वेलेथरा की सबसे बड़ी गलती सिर्फ इतनी थी कि वह बेहद खूबसूरत पैदा हुई थी, लेकिन उसकी यही खूबसूरती उसकी सबसे बड़ी सजा बन गई। समुद्र के देवता नेरियन ने उसके साथ जबरदस्ती की और हैरानी की बात यह थी कि सजा उसे नहीं बल्कि वेलेथरा को मिली। देवी एल्थीना ने गुस्से में उसे श्राप दे दिया। अब उसके बालों की जगह जहरीले सांप थे और उसका चेहरा एक डरावनी राक्षसी में बदल चुका था। उस दिन के बाद वेलेथरा हमेशा के लिए अंधेरी गुफाओं में छिपकर रहने लगी। वह दोबारा कभी सूरज की रोशनी नहीं देख सकी, लेकिन इसके बावजूद एक के बाद एक योद्धा उसकी गुफा तक पहुंचते रहे। सबका सपना सिर्फ एक ही था, वेलेथरा का सिर काटकर महान योद्धा बनना। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि जो भी उस गुफा में कदम रखता है वह जिंदा वापस नहीं लौटता। एक आदमी अपनी आंखों के सामने अपने साथी को पत्थर बनते देख डर से कांप उठता है। घबराकर वह आंखें बंद करके तलवार घुमाने लगता है, लेकिन गुफा का डरावना माहौल धीरे धीरे उसका दिमाग तोड़ने लगता है। तभी अचानक वेलेथरा चुपचाप उसके ऊपर दिखाई देती है। अगले ही पल वह अपनी पत्थर बना देने वाली शक्ति इस्तेमाल करती है। आदमी पूरी तरह पत्थर भी नहीं बन पाता कि उसका शरीर टूटकर बिखर जाता है। यह देखकर डेरियस समझ जाता है कि वेलेथरा को हराना बिल्कुल आसान नहीं होगा। तभी पूरी गुफा में उसकी डरावनी हंसी गूंजने लगती है। डेरियस तुरंत एक योजना बनाता है। वह अपने साथियों से कहता है कि वे अंधेरे में छिपकर सही मौके का इंतजार करें और खुद को चारे की तरह इस्तेमाल करता है। अब वेलेथरा लगातार उस पर तीर चलाने लगती है, लेकिन एक भी तीर अपने निशाने पर नहीं लगता। धीरे धीरे वेलेथरा गुस्से में अपना आपा खोने लगती है। अब उसका पूरा ध्यान सिर्फ डेरियस पर होता है। तभी अचानक एक योद्धा पीछे से हमला करता है और वेलेथरा के सांपों जैसे बाल काट देता है। लेकिन अगले ही पल वेलेथरा अपनी विशाल पूंछ से उसे जकड़ लेती है। वह जोर से चीखती है और उसे पत्थर बनाने की कोशिश करती है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसकी शक्ति उस आदमी पर असर ही नहीं करती। वेलेथरा समझ नहीं पाती कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तभी वह आदमी जोर जोर से हंसने लगता है। फिर वह अपने सीने पर चमकता हुआ नीला दिल दिखाता है। असल में वह खुद की कुर्बानी देकर बाकी लोगों को मौका देना चाहता था। अगले ही पल एक जोरदार धमाका होता है। उस विस्फोट की ताकत से डेरियस दूर जाकर गिर पड़ता है। जमीन पर गिरते हुए उसकी नजर अपनी ढाल पर पड़ती है। ढाल आईने की तरह चमक रही होती है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, लेकिन वह हमला कर पाता उससे पहले वेलेथरा धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगती है। उसी समय ऊपर खड़ा एक योद्धा छलांग लगा देता है। वह अपनी कटार से पत्थर का बड़ा खंभा काट देता है।